पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हमारे नॉर्दर्न एरियाज को देखा गया, फिर वाना वजीरिस्तान को हुआ, फिर सवात में गए, बलूचिस्तान में अलग आग लगी हुई है। उसके बावजूद जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी वो इस मुल्क की मोहब्बत से, इस पाकिस्तानी ने इस पाकिस्तान की मोहब्बत से जब कदम नहीं हटा, तो उन्होंने पाकिस्तान की शहर रग को उन्होंने पकड़ा कि हाथ पांव तोड़ने से शायद फर्क ना पड़े, कराची की शहर रग पे हमला किया जाए, वो सॉरी मुल्क की शहर रग पे, तो कराची पे हमला किया गया है। कोई महाजिर बना हुआ है, कोई सिंधी बना हुआ है, कोई बलोच बना हुआ है, कोई पंजाबी, कोई सराइकी, कोई पठान, कोई हजारेवाल, मुख्तलिफ में हम डिवाइड हो गए हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर किलिंग होती है। कराची में किलिंग कहां से स्टार्ट होती है? जब एक तंजीम बनना चाहती है, किसी भी लिसान के लिए अगर तंजीमें बनती हैं तो फिर लिसानियत फैलती रहती है और फिर डिवाइड शुरू हो जाता है। तो उस डिवाइड को खत्म करना होगा। मैं समझता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। उसके बाद इस सूबे में रहने वाले तमाम लोगों को, इस सूबा सिंध में रहने वालों को, तमाम लोगों को सिंधी बनना पड़ेगा और इस शहर में रहने वालों को कराचियाई बनना पड़ेगा। हमें अपनी ये कौमें, छोटी छोटी कौमें मिली तफरीक की शनाख्त है, हमारा हसब है, नसब है, शनाख्त है, शिजरा है, कौम है, बिरादरी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर पाकिस्तानी बन जाए तो शायद फिर हमारे अंदर जो डिवाइड है, जिसकी वजह से शनाख्त के लिए जरूर कौम होनी चाहिए, डिवाइड की वजह से नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी बने, हम सूबे में सिंधी बने और कराची में कराचियाई बने। कराची को सब एक नजर से सोचें, ये ना करें कि कराची को सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए इस्तेमाल किया जाए और कराची को हम देने को कुछ तैयार ना हो। अगर कराची से फायदा उठाना भी है तो कराची को देना भी पड़ेगा, कराची का खरूज भी देना पड़ेगा, कराची को सोच भी देनी पड़ेगी, कराची को अमन भी देना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। पिछले दिनों में जब चौधरी शुजात हुसैन साहब के आए थे तो वो अमन के सफीर बन गए। उन्होंने आके यहाँ ये जो मुतहारिक जमातें थी जो आपस में मुख्तलिफ इशूज पे लड़ पड़ी थी, उसके अंदर ठंडा करने का, उसको उस पे समझे कि पेट्रोल नहीं डाला था। आजकल तो लोग पेट्रोल लेके हाथ में घूम रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि पेट्रोल नहीं, पानी लेके घूमना चाहिए। अगर कोई चिंगारी है तो उसे बुझाना चाहिए, ना कि उसको भड़काना चाहिए। और यही रोल मीडिया का भी है। बहुत बुरा हाल है, हम जल रहे हैं, इस पर पानी डालें, स्लो करें, कहीं बजाय इसके कि हमारी किसी एक्शन से अगर कहीं 2 किलिंग्स बढ़ सकती हैं तो वो एक्शन नहीं होना चाहिए। तो हमने 24 साहब की एक विजन ने इसको कंट्रोल किया हालात को, और मजीद भी हम चाहते हैं कि हमारा रोल, हम पार्टी नहीं है, हमारा किसी इख्तलाफ नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, हम उसमें अपने रोल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और सबकी मदद से। जब टीम होती है, उन 11 लोगों में जो भी टीम होती है तो हर कौम का आदमी खिलाड़ी होता है। और वो अभी मैंने 2-3 फंक्शन किए हैं तो मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं मुशीर नहीं हूँ, अमन का सफीर हूँ। उस गैदरिंग में, उस टीम में, उस जलसे में, उस मजलिस में हर कौम का खिलाड़ी होता है। एक दूसरे के लिए वो तालियां भी बजा रहे होते हैं, नारे भी लगा रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं। आफरीदी छक्का मारता है तो हम नहीं कहते कि पठान ने छक्का मार दिया, हम कहते हैं पाकिस्तानी छक्का लग गया है। सोहेल अब्बास गोल करता है तो हम नहीं समझते कि किसी पंजाबी ने गोल कर दिया, हम कहते हैं पाकिस्तानी ने गोल कर दिया है। बात यह कि इस सोच पे हमें आगे चलना पड़ेगा, हमें पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तानी बन जाए तो इंशाअल्लाह हम लिसानी जो नफरतें उसको खत्म करें और मजहबी मुनाफरत उसको भी खत्म करना चाहिए। आज़ादी होनी चाहिए, बैनुल मज़हब और मसालिक आज़ादी होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को कबूल करना चाहिए, एक दूसरे के मसलक पे इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की सोच की को हमें अहमियत देनी चाहिए और अपना किसी को जबरदस्ती अपने तर्ज का मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कलमा, जितने कलमा गो सब मुसलमान हैं, बाकी उनको हम खुद सोच भी सकते हैं। तबलीग जरूर होनी चाहिए लेकिन डंडे के जरिए नहीं होनी चाहिए। हमारी ये सोच है, हम रवादारी कायम करें, मोहब्बत पैदा करें, दिलों में जगह पैदा करें, खुलूस पैदा करें। और ये पिछले दिनों की झंडे हटा दिए, बैनर हटा दिए, दीवारों से चौकिंग हटा दिए, जब ड्रामे होते हैं। दिलों पे से जब नफरत की चौकिंग नहीं हटेगी कोई अमन नहीं।